मैं सुन रहा था कि एक पत्रकार किसी से सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई ये आदमी हत्यारा जरूर है, वो तो टीवी पर कबूल कर रहा है कि मैंने हत्या की और उसके बावजूद उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। वो कह रहा नहीं एक बार तो मैंने हत्या की, तो वो कह रहे नहीं ये हत्यारा तो है लेकिन ये बलात्कारी नहीं है, ये दुराचारी नहीं है। तो हत्यारे को प्रमाण पत्र देने के लिए लोग इस देश में बैठे हुए हैं और ये कौन आदमी है जिसके में पूरे देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी में खड़े हैं। ये आदमी वो है जिसके खिलाफ 38 मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, लूट के मुकदमे हैं, डकैती के मुकदमे हैं, दंगा करने के मुकदमे हैं। और आज के दिन पर इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग ऐसे हत्यारे का, ऐसे अपराधी का बचाव कर रहे हैं, उसके पक्ष में खड़े। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब जब ये नारा लगाते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हैं, तो तुम हर बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के बाद बेटियों के उत्पीड़नकारियों के पक्ष में क्यों खड़ा दिखाई देते हो? जब जब कोई हत्यारा है, जब जब कोई बलात्कारी है, जब जब कोई दुराचारी है, उसका भाजपाई कनेक्शन क्यों है? हर बात वो भाजपाई क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं इस सिलसिले में कि ये जो महिला पहलवान है, ये कोई ऐसी महिलाएं नहीं है। एक तो देश के लिए मेडल लेकर के आई, देश की गरिमा इन्होंने बढ़ाई, देश का सम्मान इन्होंने बढ़ाया, ये एक बात है। लेकिन इसमें दूसरी बात है, ये कोई ऐसी महिलाएं नहीं है कि जो भाजपा की विरोधी रही हैं, जिनका प्रधानमंत्री से कोई बैर रहा हो, जो उनकी नीतियों की विरोधी हो, बल्कि ये तो एक समय में उनकी नीतियों का समर्थन करती रही हैं, बहुत खुलकर के उनका समर्थन करती रही हैं। तो ये असल में ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ मुझको कहना है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये समझने की जरूरत है कि आग सिर्फ उसके दामन तक नहीं आ रही है जो सरकार के खिलाफ है, आग उसके पैरों तक नहीं पहुंच रही है जो भाजपा के खिलाफ है, आग उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच रही है जो भाजपा के विरुद्ध है, आग उन सबों के गिरेबान तक भी पहुंच रही है जो भाजपा के साथ हैं, जो भाजपा के पक्ष में लामबंद हैं। लेकिन जैसे ही अपने हक अधिकारों की बात करेंगे, उनका चरित्र हनन शुरू हो जाएगा, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाएगा। क्या मजाक बना करके इस देश में रख दिया। देख सोचिए तो आप कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है पीटी उषा, और वो कह रही है कि हमारे पास क्यों नहीं आए। तो एक जमाने में वीरेंद्र डंगवाल जी कवि हैं, वीरेंद्र डंगवाल ने पीटी उषा पर एक कविता लिखी और उस कविता में एक जगह लाइन है कि वो जो कहते हैं बेआवाज जबड़े को सभ्यता, वो जो डंगवाल जी ने लिखी, आज उन सबसे खतरनाक खाऊ लोगों के पक्ष में पीटी उषा जाकर के खड़ी हो गई। इस देश के खिलाड़ियों का क्या हश्र हो गया। मैरी कॉम उस कमेटी की अध्यक्ष थी, जिस कमेटी ने जांच की, उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ रही है और उनका राज्य मणिपुर जल रहा था। मैरी कॉम क्या कर पाई? तो एक ट्वीट कर पाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। तो हमारी बात तो अलग है कि हम सड़क पर खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं, हम सामना करेंगे तमाम चीजों का, तमाम दुश्वारियों का। लेकिन जो उनके साथ है, जो उनके पाले में है, जो उनकी तरफ से खड़े हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बचे रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। इसका उदाहरण है सुरेंद्र सिंह नेगी, वो तो आरएसएस के कार्यकर्ता है, लेकिन सरेआम सड़क पर पीटे जा रहे हैं, सरेआम मंत्री उनको सड़क पर पीट रहा है। और हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि राज्य में जो भी सरकार चलती है, लोकतंत्र में जो भी सरकार चलती है, वो तो सामूहिक उत्तरदायित्व से चलती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। तो एक मंत्री मारपीट कर रहा है, इसका मतलब वो अकेला मारपीट नहीं कर रहा है अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि उस मारपीट में राज्य का मुख्यमंत्री शरीक है, क्योंकि उसका मंत्री मारपीट कर रहा है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो आज के दिन पर इस राज्य के भीतर और इस देश के भीतर जिस तरह की गुंडागर्दी पनप रही, जिस तरह का अपराध पनप रहा है, जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, हम अंकिता भंडारी के केस का जिक्र कर रहे हैं और हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं, वही मंत्री तो है प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने विधानसभा के बाहर खड़े होकर के तमाम मीडिया के कैमरों के सामने कहा कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वीआईपी कौन था, उन्होंने कहा वीआईपी आदमी का नाम नहीं था, कमरे का नाम था। तो कमरा है हत्यारा, कमरा है दुराचारी, कमरा है बलात्कारी, जो लोगों की चेतना के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं।
वो आज के दिन पर इस देश के भीतर इस आधार पर दंदनाते हुए फनफनाते हुए घूम रहे हैं। मैं कल भी देख रहा था, कल भी कहा गया, उनका बयान आया महेंद्र भट्ट जी का, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो बहुमत है। हम ये कहना चाहते हैं बहुमत कोई स्थायी चीज नहीं है, बहुमत कोई पट्टा लिखी हुई चीज नहीं है, बहुमत कोई परमानेंट बात नहीं है, बहुमत अस्थायी है। बहुमत आता है, बहुमत जाता है, लेकिन बहुमत देने वाले लोग स्थायी हैं। उनके साथ खिलवाड़ करोगे तो जिन लोगों ने तुमको फर्श से अर्श पर बिठाया है वही लोग वापस तुमको जमीन पर ले आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुमत अस्थायी है, बहुमत आता है, बहुमत जाता है, लेकिन बहुमत देने वाले लोग स्थायी हैं। उनके साथ खिलवाड़ करोगे तो जिन लोगों ने तुमको फर्श से अर्श पर बिठाया है वही लोग वापस तुमको जमीन पर ले आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं बस आदरणीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी बात खत्म करने से पहले कि हमारे बीच में ये लड़कियों के, महिलाओं के जीवन की दिशा तय करने वाले लोग, अभी सोचिए कि पौड़ी में एक शादी का जिक्र हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस शादी को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखने की बात नहीं है, बल्कि इस शादी को इस नजरिए से भी देखना होगा कि हमारी बेटियों को, हमारी लड़कियों को अपने जीवन में निर्णय लेने का अधिकार होगा कि नहीं होगा। वो पढ़ लिख करके अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुनेंगे कि नहीं चुनेंगी, या बजरंग दल के लफंगे तय करेंगे कि उनका जीवन साथी कौन होगा। और पौड़ी में तो चलिए, वहाँ तो आपने कहा हिंदू मुसलमान, पिछले साल 1 सितंबर को जगदीश हत्याकांड हुआ अल्मोड़ा में, वहाँ क्या हुआ? वहाँ तो मुसलमान नहीं था, जगदीश चंद्र किसी मुस्लिम आदमी का नाम भी नहीं था। वहाँ क्या हुआ? वहाँ एक दलित व्यक्ति ने एक सवर्ण लड़की से अंतरजातीय विवाह किया और उस दलित व्यक्ति की पीट करके हत्या कर दी गई। तो लड़कियों के, महिलाओं की स्वतंत्रता का जो सवाल है, हमारे यहाँ हमारे साथ इस धरने में ये स्वाति नेगी जी खड़ी है सामने, इन्होंने नैनीताल में लड़कियों, महिलाओं पर कैसा हमला हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने नैनीताल में एक झंडे का फोटो खींचा, फ्लैट्स मैदान में झंडा लगा हुआ था, भगवा झंडा। इन्होंने सवाल उठाया कि भाई किसी सार्वजनिक जगह पर किसी धर्म विशेष का झंडा कैसे हो सकता है, और ये एकदम वाजिब सवाल है, इसमें कुछ भी गैर वाजिब नहीं है, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम तो तमाम लोगों से कहते हैं कि भाई धर्म के मामले में बहुत बार लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। धर्म के मामले में संवैधानिक स्थिति बहुत स्पष्ट है। व्यक्ति के तौर पर, नागरिक के तौर पर भारत का संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है, उसका अनुच्छेद 25, 26 सबको यह अधिकार देता है कि वो किसी भी धर्म को मानने को स्वतंत्र है, वो किसी भी पूजा पद्धति को मानने को स्वतंत्र है। ये नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन सार्वजनिक मामलों में राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता। राज्य धर्म निरपेक्ष रहेगा, राज्य धर्म से निरपेक्ष रहेगा, धर्म से विरत रहेगा, धर्म से अलग रहेगा। तो इन्होंने ये सवाल उठाया स्वाति नेगी ने, और इनके खिलाफ जिस तरह के इनको गालियां दी गई, जिस तरह की धमकियां इनको दी गई, तो इनकी बात तो पुष्ट हुई कि गुंडे और बलात्कारी और हत्यारे धर्म का नाम लेकर के इसी तरह की हरकतें करते हैं, इन्होंने कहा, और इनको उसी तरह की धमकियां दी गई। और आज के दिन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी पुलिस के पास गई, ये इनके साथ यहाँ नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी के पास गया, और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तब हम ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन पर इस राज्य के भीतर या इस देश के भीतर जो कोई भी अपने हक की बात करेगा, जो कोई भी अपने अधिकार की बात करेगा, जो कोई भी नागरिक स्वतंत्रता की बात करेगा, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, उसके खिलाफ इस देश की सरकार खड़ी होगी, उसके खिलाफ इस प्रदेश की सरकार खड़ी होगी। इसलिए ये हर नागरिक के पक्ष में आज के दिन पर एक बहुत खतरनाक एजेंडा, बहुत खतरनाक तरीके से ये तैयारी है कि इस प्रदेश में लाखों लोगों को उनके घरों से उजाड़ देना है। ये तैयारी पूरी हो चुकी है। तो असल में विपक्ष की पार्टियों की तरफ से जब हम यहाँ खड़े हैं, तो हम राज्य सरकार के
धर्म के आड़ में जो वैमनस्य इस राज्य के भीतर फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटने की साजिश इस राज्य के भीतर की जा रही है, उन तमाम साजिशों के खिलाफ खड़े हैं और बहुमत के मद में जो चूर हो उसको जनता समय आने पर मुंहतोड़ जवाब देगी, सबक सिखाएगी। हम मिलकर के लड़ेंगे। इस तरह की गुंडाई, इस तरह की बदमाशी, इस तरह का उन्माद का राज, इस तरह का उत्पीड़न का राज किसी सूरत में, किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि हम मिलजुल करके इस देश के भीतर जो ये दमन और उत्पीड़न का राज कायम हुआ है, इस राज को नेस्तनाबूद करने में कामयाब होंगे, इस राज को मटियामेट करने में कामयाब होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। महिला सुरक्षा दे न सके जो